सर लगता क्यों है। वो आपने बात सही की कि संजू सैमसन मार धाड़ 4.5 उन्होंने एक्चुअली शुरू की, वो आउट हो गए, लेकिन सर जडेजा ने आके सारी कसर खत्म कर दी ना। 18 बॉल 45 रन, 7 बाउंड्रीज एंड सिंगल सिक्स। व्हाट अ नॉक इट वाज, व्हाट अ नॉक इट वाज। श्रीलंका निभाया इंडिया ने हिस्टोरिक रिकॉर्ड ब्रेकिंग रन चेस के साथ साथ इंडिया की जो नंबर 1 पोजीशन है वो भी रिटेन रखी जाएगी। बिल्कुल कोई खतरा नहीं रहेगा और इंडिया ही नंबर 1 पोजीशन पर रहेगा। बड़ी बात है जी, इंडिया की जो नंबर 1 पोजीशन है वो रिटेन होने जा रही है और इसके साथ जो है वो आगे और मजीद जो है मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा जो है जीत का सिलसिला इसके साथ मजीद जो है वो जोड़ते हुए चले जाएंगे और आगे चलकर इन कॉन्ट्रास्ट श्रेयस अय्यर 2 विकेट गिरने के बाद भी जिस तरह से उसने कंट्रोल किया मैच को, some of the shots that he played, the way he started off, जिस तरह उसने बिनूरू फर्नांडो को जो लेफ्ट आर्म पे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हिंदुस्तान सुपर। आज इस वीडियो पे हम देखेंगे पाकिस्तान की लेटेस्ट डिबेट और इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच। पोजीशन पर रहेगा। बड़ी बात है जी, इंडिया की जो नंबर 1 पोजीशन है वो रिटेन होने जा रही है और इसके साथ जो है वो आगे और मजीद जो है मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा जो है जीत का सिलसिला इसके साथ मजीद जो है वो जोड़ते हुए चले जाएंगे और आगे चलकर जो है भाई इससे सबसे इंपॉर्टेंट इस पर क्या आ रहा है भजन। एक सेकंड। अच्छा, इस मैचेस की अगर आप बात करें ली तो वैसे तो ओवरऑल अय्यर भी हीरो थे, करारा जवाब दिया अपने हिटर्स को। श्रेयस अय्यर ने, रविंद्र जडेजा ने शटअप कॉल दिया अपने हिटर्स को, यूं करके शॉर्ट सेलिब्रेशन उनकी पहले होती थी, अब पुष्पा स्टाइल की उनकी सेलिब्रेशन है। एक 3D प्लेयर आपको देते हैं। लेकिन आज के मैच में जो जबरदस्त चीज देखने को मिली है वो 16वां ओवर जो जडेजा ने खेला, जिसमें पहली बॉल पे 2 मारा, फिर छक्का और फिर 3 कंसेक्टिव 4 मारे। बड़ा जबरदस्त वो जडेजा का ओवर था 16वां ओवर। और 13th ओवर जो संजू सैमसन ने कुमारा जिसमें एक ओवर में उन्होंने 3 छक्के रसीद किए हैं, धर्मशाला की जो आप कह लें ग्राउंड से बाहर छक्के मारे हैं, वो बड़ा जबरदस्त आप कह लें कि मैच की मूवमेंट्स थे। लेकिन अब लगातार लोग पूछ रहे हैं, जैसे अब इंडिया ने जो कंसेक्टिव 11वीं विन है, तो आपके साथ शेयर कर देते हैं कि इंडिया ने किस किस को ये हराकर एक भी हार नहीं हासिल की लास्ट 11 मैचेस में, तो किसको इन्होंने हराया है। सबसे पहले बात कर लें तो जो इनका 11वां आप कह लें कि जो पहला मैच इंडिया का था वो अफगानिस्तान को इन्होंने 66 रन से हराया। फिर आज उसने बता दिया कि सर लगता क्यों है। वो आपने बात सही की कि संजू सैमसन मार धाड़ 4.5 उन्होंने एक्चुअली शुरू की, वो आउट हो गए, लेकिन सर जडेजा ने आके सारी कसर खत्म कर दी ना। 18 बॉल 45 रन, 7 बाउंड्रीज एंड सिंगल सिक्स। व्हाट अ नॉक इट वाज, व्हाट अ नॉक इट वाज। श्रीलंका आज बहुत जबरदस्त खेल रहा था, बैटिंग बड़ी जबरदस्त की, शुरू में बॉलिंग का आगाज बड़ा जबरदस्त किया, 2 पावर प्ले के अंदर 2 विकेटें भी मिली। रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन को आपने क्या कहते हैं 9 रन पे आउट कर दिया। लेकिन वहां आपकी बात सही कि श्रेयस अय्यर ने जिस तरह प्रेशर को अब्जॉर्व किया, लेकिन भाई आज का जो मेला था ना, वो सर जडेजा लूट के ले गए हर किसी से। हालांकि श्रेयस अय्यर ने जितनी क्लासी नॉक खेल रही है, दिल ही नहीं कर रहा कि उसके बारे में सेकंड बात करेंगे। बात यहाँ होगी जडेजा की, क्योंकि मेला जो लूटा है ना वो जडेजा ने लूटा। बिल्कुल डेफिनेटली जडेजा ने लूटा है, बट संजू सैमसन को जिस तरह वो कहते हैं ना, जिस तरह अली पहले भी पिछली वीडियो में भी कहते हैं, ही हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट अनलकी प्लेयर्स जिसको कंटिन्यूटी। यार सवेरा सब छोड़ दे, मैं आपको कह रहा हूं आप अनलकी शनलकी सब बाद में होगा, अभी जडेजा की बात करें। लेकिन सबसे पहले इंडिया को कांग्रेचुलेशंस हो, दे आर द ओनली सेकंड टीम इन द वर्ल्ड to create the history 100 T20 international wins, so congratulations to everyone. रोहित शर्मा भी consecutive 16 win as a captain, उनका भी एक रिकॉर्ड बन चुका है। सो 2 रिकॉर्ड बुक्स के अंदर इंडिया ने अपना आज नाम लिखवाया है, इनफैक्ट रोहित शर्मा और इंडिया ने, सो उसकी भी मुबारकबाद। लेकिन सवेरा सब छोड़ो, श्रेयस अय्यर जबरदस्त खेला, संजू सैमसन 7 महीने बाद खेल रहा था, जबरदस्त खेला। लेकिन जडेजा के बारे में आपका क्या कहना? अरे एक्सपीरियंस, नो वन कैन बीट एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस प्लेयर्स का यही तो बात होती है। क्यों जडेजा अभी तक आपको सर्किट में दिख रहे हैं, क्यों जडेजा रेगुलरिटी में खेलते हुए दिख रहे हैं, क्यों जब जडेजा फिट होते हैं ही इज देयर एंड ही इज इन। सवेरा मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ, कितनी इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जी लेकर आता है जडेजा, चाहे वो फील्ड के अंदर हो, चाहे वो बॉलिंग कर रहा हो। इन कॉन्ट्रास्ट श्रेयस अय्यर 2 विकेट गिरने के बाद भी जिस तरह से उसने कंट्रोल किया मैच को, some of the shots that he played, the way he started off, जिस तरह उसने बिनूरू फर्नांडो को जो लेफ्ट आर्म पेसर है 6.6 हाइट वाला, उसको जिस तरह से उसने एक ओवर में 3 सक्सेसिव चौके लगाया, ऑल 3 गुड शॉट्स, ग्राउंड शॉट्स, एक्सीलेंट शॉट्स, वहां से उसने मोमेंटम क्रिएट किया। उसके बाद फिर उसने पूरा कंट्रोल किया। संजू सैमसन आया बैटिंग करने, ही वाज स्ट्रगलिंग, 10 बॉलों पे उससे सिर्फ 3 रन हुए थे। लेकिन श्रेयस अय्यर क्योंकि दूसरे एंड से रन कर रहा था तो उस पर इतना प्रेशर नहीं था सैमसन। और जब वी ऑल नो व्हाट संजू सैमसन इज केपेबल ऑफ, हालांकि उसको चांसेस मिले हैं, लास्ट जुलाई के बाद पहली दफा खेल रहा था इंडिया से इन एंड आउट राइट टीम में, लेकिन
जैसे ही वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हुआ उसके बाद उसने जो शॉट्स खेले हैं, खास करके जो 3 छक्के लगाए उसने कुमारा को और एक चौका लगाया एक ओवर में जिस पर 23 रन बने, इट जस्ट शोड हिज क्लास। बट देन अगेन संजू सैमसन और अय्यर में यही डिफरेंस है। श्रेयस अय्यर ने पेस की अपनी इनिंग्स को, उसने कितने ओवर्स ऐसे थे जहां उसने शुरू में ही बाउंड्री निकाली, छक्का निकाला, उसके बाद उसने आराम से सिंगल किया क्योंकि वो आस्किंग रेट था। सैमसन हैज टू कंट्रोल दिस, यू नो, शॉट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आपने एक ओवर में 3 छक्के लगा दिए हैं, कुमारा को चौका भी लगा दिया है, 23 रन बन चुके हैं, कोई टेंशन नहीं है, तो वाई गो फॉर दैट वाइल्ड शॉट ऑफ द ऑफ स्टंप, स्टनिंग कैच बाय फर्नांडो एट स्लिप। लेकिन मुझे नहीं लगता कि फर्नांडो को खुद भी पता था कि वो पकड़ लेगा वो कैच, उसकी हाइट अच्छी है तो इसलिए उसने पकड़ लिया। लेकिन यूजलेस शॉट बाय संजू सैमसन, जरूरत नहीं थी उस शॉट की उस वक्त। लेकिन बहरहाल ही प्लेड वेल फॉर हिज 39 एंड दैट्स अ गुड साइन फॉर इंडियन क्रिकेट। लेकिन जडेजा वाज टोटली लाइक यू नो ऑन फायर टुडे। आज तो ठीक है, श्रीलंका की फील्डिंग आज वो स्टैंडर्ड की नहीं थी, कैचेस ड्रॉप किए उन्होंने, चांसेस उनको आए उनके पास बाउंड्री लाइन पे, दे शुड हैव टेकन दैट। मतलब जडेजा का चांस गया, संजू सैमसन का चांस गया। शुरू में फील्ड सेटिंग शनाकर की ठीक नहीं थी। जब आप 183 आपने किए हुए, रन्स भी आपके पास है, पिच पे बाउंस भी है, पेस भी है, आपके बॉलर्स भी। निभाया इंडिया ने हिस्टोरिक रिकॉर्ड ब्रेकिंग रन चेस के साथ साथ इंडिया की जो नंबर 1 पोजीशन है वो भी रिटेन रखी जाएगी, बिल्कुल कोई खतरा नहीं रहेगा और इंडिया ही नंबर 1 पोजीशन पर रहेगा। बड़ी बात है जी, इंडिया की जो नंबर 1 पोजीशन है वो रिटेन होने जा रही है और इसके साथ जो है वो आगे और मजीद जो है मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा जो है जीत का सिलसिला इसके साथ मजीद जो है वो जोड़ते हुए चले जाएंगे और आगे चलकर जो है भाई इससे सबसे इंपॉर्टेंट इस पर क्या आ रहा है भजन? एक सेकंड। अच्छा, इस मैचेस की अगर आप बात करें ली तो वैसे तो ओवरऑल अय्यर भी हीरो थे, करारा जवाब दिया अपने हिटर्स को श्रेयस अय्यर ने, रविंद्र जडेजा ने शटअप कॉल दिया अपने हिटर्स को, यूं करके शॉर्ट सेलिब्रेशन उनकी पहले होती थी, अब पुष्पा स्टाइल की उनकी सेलिब्रेशन है, एक 3D प्लेयर आपको देते हैं। लेकिन आज के मैच में जो जबरदस्त चीज देखने को मिली है वो 16वां ओवर जो जडेजा ने खेला जिसमें पहली बॉल पे 2 मारा, फिर छक्का और फिर 3 कंसेक्टिव 4 मारे। बड़ा जबरदस्त वो जडेजा का ओवर था 16वां ओवर। और 13th ओवर जो संजू सैमसन ने कुमारा को मारा जिसमें एक ओवर में उन्होंने 3 छक्के रसीद किए हैं, धर्मशाला की जो आप कह लें ग्राउंड से बाहर छक्के मारे हैं, वो बड़ा जबरदस्त आप कह लें कि मैच की मूवमेंट्स थे। लेकिन अब लगातार लोग पूछ रहे हैं जैसे अब इंडिया ने जो कंसेक्टिव 11वीं विन है तो आपके साथ शेयर कर देते हैं कि इंडिया ने किस किस को ये हराकर एक भी हार नहीं हासिल की लास्ट 11 मैचेस में, तो किसको इन्होंने हराया है। सबसे पहले बात कर लें तो जो इनका कंट्रोल श्रेयस अय्यर का अगेंस्ट द स्पिनर्स और अगेंस्ट द मीडियम पेसर्स है ना, आप इंडिया को श्रेयस अय्यर की शक्ल में एक जबरदस्त फ्लोटर मिल गया है कि आप उसको फ्लोट कर सकते हो कमिंग फ्रॉम द 1 डाउन पोजीशन टू द मिडिल ऑर्डर टू द लोअर ऑर्डर। ही इज योर बैट्समैन हु कैन एक्चुअली गेट यू आउट ऑफ द ट्रबल 10 आउट ऑफ 8 टाइम्स। लोगों को न्यूजीलैंड के खिलाफ भी इसकी इनिंग्स याद होगी, क्या एक्सप्लोसिव इसने वहां बैटिंग की थी। और जब जब चांसेस श्रेयस अय्यर को मिलते हैं, श्रेयस अय्यर is actually cashing on to those chances। और सिर्फ ये नहीं, पिछले मैच में भी ईशान किशन बड़ा जबरदस्त मार रहा था, लेकिन जो श्रेयस अय्यर की इनिंग्स थी ना वो ईशान किशन से बहुत मुख्तलिफ थी। ईशान किशन की जो इनिंग्स थी पिछली बार 86-84 रन की, उसमें चांसेस थे, ठीक है। इस बार दिस टाइम अराउंड इट वाज, और श्रेयस अय्यर की लास्ट टाइम बैटिंग भी इट वाज फ्लॉलेस, इट वाज टेक्स्टबुक बैटिंग विद क्लासी शॉट्स, नो लुक सिक्सेस। आज भी उसने वही टैलेंट को कैरी फॉरवर्ड किया, ऑल्दो वहां के सरफेस और आज के सरफेस में डिफरेंस था और आपको ईशान किशन स्ट्रगल करते हुए आए सरफेस डिफरेंस पे। दूसरी बात ये कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है किसी भी टीम के लिए कि उनको एक ऐसा बैटर मिले जो कि फ्लोटर हो, जो कि किसी भी पोजीशन पे आके अच्छी परफॉर्मेंस दे। सेकेंडली श्रेयस अय्यर की जहां बात कर रहे हैं, एक अजीब सी एक क्वालिटी है श्रेयस अय्यर में। वो अजीब सी क्वालिटी ये है कि वो जो प्रेशर सिचुएशन को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब में आके अब जैसे अगर आपको मिडिल में खेलते हुए दिख रहे हैं ये, तो एब्जॉर्ब करके उस प्रेशर को और उससे जिस तरह रिटेलिएट करके खेलना शुरू करते हैं, वो उस फ्लो को आगे बढ़ाते हैं जिससे आने वाले जो प्लेयर्स हैं चाहे विकेट गिर जाए उसके बाद